नमस्कार दोस्तों, क्या हो बूझे में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि यूजीसी इक्विटी एक्ट 2026 के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत रीट फाइल हुआ है। इसमें एक महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से इस एक्ट पर स्टे लगा दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों की गार्जियन है, गारंटर है, ने साफ कहा है कि यह एक्ट मिसयूज हो सकता है। इस एक्ट के द्वारा यह एक्ट विभाजनकारी है, यह समाज को जातीय द्वेष में धकेल सकता है। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे रीट क्या होता है, उदाहरण के साथ। संविधान में आर्टिकल 32 के तहत राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज का प्रोविजन दिया गया है, जो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने, किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो, यह गारंटी देती है। तभी बाबा साहब अम्बेडकर ने इस आर्टिकल को सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 और वहीं हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत रीट फाइल किया जा सकता है। पहला रीट है हिबियस कॉर्पस, यानी उस आदमी को सामने लाओ। उदाहरण समझिए, किसी को पुलिस उसके घर से इलीगली डिटेंशन कर लेती है, तो वह हिबियस कॉर्पस के तहत रीट फाइल कर सकता है, जिसमें कोर्ट निर्देश देगी कि 24 घंटा के अंदर उस आदमी को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए, उसे बरी किया जाए अगर वह इलीगल डिटेंशन है तो। दूसरा रीट है मेंडेमस, यानी कि हम ऑर्डर देते हैं। मान लीजिए कोई पब्लिक ऑफिशियल आपका काम नहीं करता है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देता है, तमाम लीगल कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद, तो आप मेंडेमस पिटीशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। कोर्ट फिर निर्देश देगी पब्लिक ऑफिशियल को कि जल्दी से इनका काम कीजिए, लीगल तरीका से इन्हें इशू कीजिए। तीसरा रीट है प्रोहिबिशन, मतलब रुको। यह एक तरह का स्टे ऑर्डर है जो हायर कोर्ट के द्वारा अपने लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को इशू किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई फैमिली कोर्ट कोई क्रिमिनल केस को देखने लगे जो उसके जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड है। चौथा है सर्टियोरारी, यानी कि टू कन्फर्म या टू बी सर्टिफाइड। मान लीजिए कोई निचला कोर्ट गलत जजमेंट देता है या अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर देता है या कोई ट्रिब्यूनल देता है, तो उसमें हायर कोर्ट जो कहेगा उसको ओवरटर्न कर देगा। इस रीट का, सर्टियोरारी रीट का यूज करके उस निचले कोर्ट के जजमेंट को क्वैश खत्म कर देगा। पांचवा है को वारंटो, यानी किस अथॉरिटी से। मान लीजिए कोई ओवर एज हो गया है या नेसेसरी क्वालिफिकेशन उसका नहीं है किसी पद के लिए, लेकिन वो उस पद पे सेलेक्ट हो गया है, तो उसका अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जा सकता है कि ए बाबू, तुम कैसे यहाँ बैठ गए, कौन से हिसाब से बैठ गए, चलो चलो खाली करो जगह को। तो यही सारे रीट हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।